इमरान रियाज़ खान कभी किसी मुकदमा में गिरफ़्तार होते हैं तो कभी उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है और कहीं से उन्हें ज़मानत मिलती है। और गुज़िश्ता रात इमरान रियाज़ खान को लाहौर एयरपोर्ट से दोबारा से गिरफ़्तार किया गया है और उनके वकील उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, मियाँ अली इशफाक साहब। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या वाक़या क्या था। मियाँ साहब, गाड़ी में देखने के आप गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं और कुछ नामालूम अफराद थे जो मास्क लगाए हुए थे और आप उनको कह रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी शो करो। ये क्या मामला क्या था? देखें, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट मुनीर भाई, पाकिस्तान में जो हमने वर्ड फैशिज़म सुना हुआ है उसकी जितनी भी पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जितनी उसकी लिमिटेशंस हैं वो सब क्रॉस हो चुकी हैं। इमरान रियाज़ खान का केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल केस इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। 2 साल में आपने उस पर 3 दर्जन मुकदमात बनाए, अदालतों ने उसके तकरीबन 95 से 98% मुकदमात खारिज किए, अदालतों में 1 दर्जन के करीब पटिशन्स फाइल की गई उसकी रिकवरी के लिए। उसके केसेस टाइम एंड अगेन उस पर जो नए केस बनाने का ख़दशा होता है उसकी तादाद को रिपीटेडली चेक करने के लिए कि ये ना करें कि बग़ैर किसी प्रोसेस ऑफ लॉ को एग्जॉस्ट किए ये खामोशी से जो है सरप्राइज़ अटैक कर दें, जो कि इन्होंने किया। अब आपने ये देखा कि हमने उसकी PNIL, PCL और ECL से नेम रिमूवल के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल की। दोनों हाई कोर्ट्स ने रिपीटेडली जो है फेडरल गवर्नमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ ओकेजन्स पे जस्टिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर, ये कोई जस्टिफिकेशन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के बावजूद भी कोर्ट को नहीं दे सके। एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज जब ये सब कुछ हो गया तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ने और फिर डिविजनल बेंच ने इमरान रियाज़ खान का नेम ECL और PCL से रिमूव किया। और इससे ज़्यादा कोई हद नहीं हो सकती कि एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर एक ऑर्डर पास किया कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यानी कि फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर ने अपनी अंडरटेकिंग दी और अदालत में फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक स्टेटमेंट जमा कराई गई और वेरीफाई किया गया कि इमरान का नेम जो है वो अब PCL से जो लास्ट लिस्ट बताई जा रही थी उससे भी रिमूव कर दिया गया। यानी ECL, PCL, PNIL इसमें किसी में नाम नहीं था। किसी में नाम नहीं है, तो सबकी रिपोर्ट जमा के लिए जाना चाह रहे थे आज। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये ऑर्डर किया, ये स्टेटमेंट्स जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से जमा करवाई गई कि इमरान का नाम किसी भी अब लिस्ट में मौजूद नहीं है। इसके बाद जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जो ऑर्डर किया वो वाज़े किया कि इमरान रियाज़ खान ने 3 बजे अल सुबह आखिरी हज की फ़्लाइट से लाहौर एयरपोर्ट से प्रोसीड करना है। तो इसीलिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला इंश्योर करें और स्टेटमेंट दें कि इमरान के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट हज में जाने के लिए नहीं डाली जाएगी। अब आप ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मल्टीपल नंबर ऑफ जजेस, सिंगल बेंचेस और डिविजनल बेंच के ऑर्डर के बावजूद भी और इमरान रियाज़ खान से एक एफिडेविट लिया, अंडरटेकिंग ली जिसमें वो पटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं की, पटिशन को कंक्लूड नहीं किया और पेंडिंग रखी और कहा कि आपने 8 जुलाई को मज़ीद समाअत के लिए मुकर्रर है और आपने अदालत में वापस आके हाज़िरी लगवानी है। अगर आप ना आए तो आपके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होकर स्ट्रेट वे आपको जो सा जेल भेजने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। अब जो सेफ गार्ड्स और जो एप्रीहेंशंस हैं, सो कॉल्ड फेक एप्रीहेंशंस, बिल्कुल जैली किस्म की जो है वो इन्होंने हवाई जो है ना वो मफरूज़ों पर बुनियाद रख के एप्रीहेंशंस जो बनाई हुई हैं, ये 100% मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ इसको भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेफ गार्ड किया कि कोई बात नहीं, रियासत की अगर कोई ऐसी खदशा है कि इमरान रियाज़ हज पे जाने के बाद पाकिस्तान वापस ना आए तो उस पर बयान हल्फी जमा करा दिया कि भाई वापस आऊँगा और रिपीटेडली पब्लिकली कहा कि भाई मेरा मुल्क है, मैं नहीं जा रहा, जो मर्ज़ी हो मैं नहीं जा रहा, मैंने यहीं पे रहना है। इसके बावजूद भी जब लाहौर एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, आपकी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के 4-5 दर्जन लोग थे, मैं बतौर वकील उसके सारे हम मौजूद साथ थे। अब नामालूम अफराद बग़ैर किसी वर्दी के, पुलिस यूनिफॉर्म के, ये कोई जंगल तो नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, यहाँ पे लॉज हैं, यहाँ पे इदारे हैं। अगर तो ये लॉ है ही नहीं और ये एक जंगल है तो फिर तो जिसका मर्ज़ी दिल करे, जैसा मर्ज़ी दिल करे वो काम कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे लॉ है जो कि कहते हैं, अगर आइन है जो कि कहते हैं, तो फिर इस पर अमल दरामद जो है वो लाजिम व मलजूम है, वो नॉन निगोशिएबल है। तो गाड़ी से दरवाज़ा आपने खुद खोला या ज़बरदस्ती? जिस वक्त ये
जितने भी सादा कपड़ों में बग़ैर यूनिफॉर्म के, बग़ैर वर्दी के जो मलबूस लोग थे, उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। तो मैंने बड़ा मामूली से शीशा खोला और ये कहा कि आप जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं देते, जब तक आप यूनिफॉर्म में नहीं आते, जब तक आप कोई मुकदमा नहीं दिखाते, ये वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं दिखाते, आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कोई मुकदमा अरेस्ट वारंट दिखाया ना कोई अरेस्ट वारंट दिखाया, ना कोई मुकदमा दिखाया। लेकिन वहाँ पे चूँकि ये सारी एक्टिविटी जो है वो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन इसकी हो गई थी कि हमने ये सारा तकाजा किया। चूँकि आप जानते हैं कि इमरान रियाज को 142 दिन जो है वो नामालूम मकाम पर नामालूम अफराद की तरफ से जो है वो महबूस रखा गया। तो अब हम इमरान की ज़िंदगी व मौत के हवाले से दिन ब दिन कतरा ब कतरा जो है वो इंतहाई ज़्यादा प्रिकॉशनरी मैयर्स, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो एज़ अ प्रिवेंटिव मैयर जो है वो उसको उसी हिकमत अमली के तहत जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो जिस वक्त हमने उस वक्त की जो सिचुएशन थी उसकी अप्रीहेंशन को सेफ गार्ड कर लिया और बाद अज़ां जो है वो SP कैंट ऑपरेशंस लाहौर हमारे सामने आ गए और पुलिस की वर्दी में मलबूस लोग आ गए। तो हमने उन्हें कहा कि अब आप अगर इसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, ना आपने FIR दिखाई है, ना वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाया, लेकिन चले हमारी इस हद तक एप्रीहेंशन सिक्योर हो गई कि पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट की टेरिटरी में से, प्रेमिसेस में से, जहाँ पे ASF के सिक्योरिटी एहलकार, जहाँ पे रेंजर्स के सिक्योरिटी एहलकार कैमरे की मौजूदगी में, यानी कि सरकारी कैमराज और प्राइवेट कैमराज की मौजूदगी में इमरान को लेके जा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती करते हुए, बदमाशी करते हुए, रियासती बदमाशी, आई रिपीट, रियासती गुंडागर्दी करते हुए, बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी मुकदमे से, मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में इसी हफ़्ते इमरान रियाज की जो मुकदमात की तफसील के लिए एक और दरख्वास्त दायर की हुई थी, उसमें भी तफसीलात जमा कराई और कहा कि ये पुराने मुकदमात की लिस्ट है। इस लिस्ट के अलावा FIA में एक इंक्वायरी पेंडिंग है, इसके ख़िलाफ़ नैब का कोई मुकदमा नहीं है, एंटी करप्शन में मज़ीद कोई मुकदमा नहीं है। ये तमाम एजेंसियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे आए थे आज, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी बगैर किसी मुकदमा के गिरफ्तार नहीं किया जाता, और अगर कोई बंदा इस तरह कहे कि वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करे तो फिर पुलिस के पास भी इख्तियार है कि वो मुकदमा दर्ज कर सकते। बिल्कुल बॉन्डी किस्म की जो सा है वो जवाज़ बनाया IG पंजाब साहब ने, एक ऐसी पुलिस और उसके ऐसे सरबराह जिनकी नाक के नीचे सरेआम दर्जनों के लिहाज से नहीं, सैकड़ों के लिहाज से नहीं, हज़ारों के लिहाज से लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर जो हैं वो हरासा किए जाते हों, उनको गिरफ़्तार किया जाता हो और बिला जवाज़ किया जाता हो और उनकी कम्प्लीटली क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई हो और उनकी जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है वो ब्रीच हो के, कॉम्प्रोमाइज़ हो के बिल्कुल बुलडोज़ हो गई हो, तो उनकी किसी भी बात को मोहतबर कंसिडर करना और लीगल पैरामीटर्स के अंदर उसको कोई रिस्पेक्ट देना, वो कतई तौर पर भी जो है वो किसी भी पाकिस्तानी जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उस पर लाज़िम मलज़ूम नहीं है। और ये उस पुलिस के सरबराह हैं जिन्होंने इमरान रियाज के ख़िलाफ़ 2 दर्जन से ज़ायद इनकी कमांड के नीचे जो है वो मुकदमात दिए हैं और 2 दर्जन मुकदमात अदालतों ने खारिज करके इनके मुकदमात की FIR की कॉपी रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। तो किसी ऐसे शख्स और किसी ऐसे इदारे के सरबराह का इस तरह बयान देना जो है वो, I don't even want to waste my time on that. It is going to be an insult of the law. It is going to be insult of the process of law, constitution and the legal and judicial wisdom and कानून और आइन की और अदालतों की जो मंशा है उसके ख़िलाफ़ होगा कि किसी ऐसे शख्स की जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी हो उसके किसी भी बयान पर मैं मज़ीद कोई बयान जो उनसे वो दूँ। ये सब इमरान रियाज खान कहते हैं, अपने बयान में भी कहते हैं कि मुझे रोका जाता है, कहा जाता है, दोस्तों की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई आप इस तरह बाहर ना जाओ। तो क्या उन्होंने क्या मतलब बाहर ना जाए, क्या मतलब बाहर ना जाए, मतलब कौन उसे कहता है बाहर ना जाए। और मेरा सवाल है इमरान रियाज क्यों ना जाए। इमरान रियाज के ख़िलाफ़ इस रियासत के जैली, झूठे, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और बकवासियात पे, यानी कि बेसलेस स्टुपिडिटी पर मबनी जो है, बकवासियात पर मबनी तमाम मुकदमात जो हैं वो अदालतों ने खारिज कर दिए हैं। ही इज़ अ नॉर्मल सिटीज़न ऑफ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान।
उसके वही सारे राइट्स हैं जो मुनीर बाजवा के हैं या राना अब्दुल मारूफ साहब के हैं या बैरिस्टर मियां अली अशफाक के हैं। वो किसी और के राइट्स भी इतने ही हैं जितने इमरान रियाज खान के हैं। वो बाहर भी जाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, अपने प्रिविलेज, अपने प्लेजर पे जाएगा। अच्छा मियां साहब, स्टेट के प्रिविलेज प्लेजर पे हम नहीं जो सा वो अपने आप को क्या ठहराएंगे। ये टक्कर लेकर हो सकता है या थोड़ा सा झुक कर हो सकता है? आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त तक इमरान रियाज खान जो है वो अपने आप को लॉ में रियासत की टक्कर की रियासत अगर गलत काम करेगी तो अदालतें रोकेंगी, आइन रोकेगा उन्हें। आइन और कानून जो है रियासत को अपनी नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल से और अपनी जो रियासती हद मुकर्रर है, वो रियासती जो जितने लोग रियासत के मामलात को इस वक्त संभाले हुए हैं उनकी हद मुकर्रर है और तमाम लोगों का अपना अपना रोल है। वो अपनी हद से या हैसियत से, कानूनी दायरा कार से या आइनी दायरा कार से बाहर निकलने की जुर्रत मत करें। और अगर आइनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए इमरान रियाज खान ने जितने भी आज तक मुकदमात फेस किए हैं और कर रहे हैं, उसके मुताबिक रियासत की जो रिपीटेड ब्रीच ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है और जो ब्रीच ऑफ अथॉरिटी है, जो अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करना, सवेयरली अब्यूज़ करना, दैट स्टैंड्स वेल एस्टैब्लिश्ड। और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री मेरे मुनीर बाजवा साहब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ अ जुडिशल रिकॉर्ड दैट आई एम रिफरिंग कि रियासत जो है वो अपनी, उसके जितने लोग हैं अपनी हद में रहें। रियासत ये जो चंद लोग इस वक्त अपनी अपनी ड्यूटी पे, अपने अपने साइकिल्स पे अरबाब इख्तियार हैं, ये रियासत नहीं है। रियासत एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। रियासत की जो नुमाइंदगी लोग करते हैं उन्होंने स्टेट इंटरेस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं डिफ़ाइन करना, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक बैलेंस किस्म की सोसाइटी जो है उसको गवर्न करना है। और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसे लोग जो अपनी हदूद से रिपीटेडली जो है वो तजावुज़ करें, वो कोई रियासत के खैर ख्वाह हैं। ये रियासती अहलकार, ये सरकारी इदारे और ये अफसरान जो अपनी नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं नौकरियों की सूरत में, जिनके छोटे छोटे टेन्योर हैं, किसी का 6 महीने है, किसी का 1 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 6 साल है, ये रियासत नहीं है प्लीज़। तो हमने आज तक तमाम के तमाम जो हैं वो अपने केसेस का सामना किया, बाइज़्ज़त तौर पर मुकदमात का इखराज किया। और अगर इस मुल्क में अगर कोई भी ऐसा कानून होता कि रियासत के इस तरह के घटिया, बेशर्माना, जाहिलाना और बिल्कुल बेहयाना किस्म के इक़दामात पर डेफामेशन लॉज जो हैं इस मुल्क में अगर स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएँ और रियासत की बदनीति पर मबनी केसेस पे भी उनके ख़िलाफ़ डेफामेटरी सूट फाइल हों या डैमेजेस सूट फाइल हों, तो रियासत इस वक्त अरबों रुपए का जुर्माना इमरान रियाज को दे चुकी होती है। अरबों रुपए का 36 केस जो हैं वो उसके ऊपर इस वक्त तक तकरीबन मुल्क भर में जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और बार बार खारिज हुए हैं। और आज तक वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स जो हैं अपनी फील्ड को होल्ड कर रहे हैं। ऐसे हालात में ये सोचना, ये कहना कि रियासत, आप मुझे ये बताएं कि एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न किस तरह आप इमरान रियाज को किस तरह करैक्टराइज़ करते हैं? क्या इमरान रियाज खान किसी मुकदमे में इश्तिहारी हुआ है? नो। क्या इमरान रियाज खान ने किसी भी नोटिस को या किसी भी समन को इवेड किया है? नो। क्या इमरान रियाज खान ने अपने मुकदमात का सामना किया? जी हाँ। क्या एक भी मरतबा ऐसा हुआ कि किसी अदालत ने, किसी भी जो सा है वो अथॉरिटी ने इमरान रियाज खान को बुलाया और वो इवेड कर गया और वो नहीं गया? नो। तो इमरान रियाज खान अपनी सबमिशन टूवर्ड्स द स्टेट अथॉरिटी, टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, वो किस तरह और दुनिया में कौन सा ऐसा पैमाना है जिसकी बुनियाद पर आप अपनी सबमिशन जो है वो रियासत के आगे शो करते हैं? वो यही लीगल पैरामीटर्स हैं जिस पे इंसान अपना सर खम करता है आइन के सामने, कानून के सामने और तमाम इदारों से जहाँ पे वो मतलूब हो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ पे अपना वो सर खम करता रहा है। तो यहाँ पे हम 100% वी आर सबमिटिंग आवर सेल्फ टू द लॉ, वी आर सरेंडरिंग बिफोर द प्रोसेस ऑफ लॉ, वी हैव जॉइंड द प्रोसेस ऑफ लॉ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। और हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रियासत के और शहरी के जितना कोई शहरी पाबंद है, इससे ज़्यादा पाबंदियाँ और कदगने जो हैं वो रियासती जो इस तरह के इक़दाम हैं या इनकी लिमिटेशंस जो है वो ड्रॉ की गई है, इन पर भी लगती हैं। तो ये सोसाइटी को बैलेंस करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इसका बैलेंस आउट नहीं होने देना कि हम रियासत को जो सा है पहाड़ केटू पहाड़ की तरह समझ लें और इसके शहरी जो हैं इसके सामने बोने नज़र आएँ।
ये शहरियों से ही रियासत जो उनसे बनती है। बेसिकली स्टेट इज़ अ पब्लिक, पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल शहरियों से ही रियासत बनती है। जहाँ रियासत के ये हकूक़ हैं कि वो शहर रियासत के अमन अमान को बरकरार रखे, वहीं रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। बहरहाल ये दरख्वास्त जो है वो इमरान रियाज खान की बाजियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ अली इशफाक ने एडवोकेट ने फ़ाइल की है और उसके ऊपर समाअत होगी और उसके ऊपर अदालत जो मुनासिब हुक्म जारी करेगी उससे भी आपको आगाह करेगी।